हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूं। आज जो हम क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करेंगे वो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चंस जो हैं आपके सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा अच्छे से करें। तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है x इज 36 ईयर्स ओल्ड एंड y इज 16 ईयर्स, कि आपके जो x हैं वो 36 ईयर्स के हैं और y जो है वो 16 ईयर्स के हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल x बी ट्वाइस एज ओल्ड एज y, कि आपके कितने सालों में x जो है वो ट्वाइस हो जाएंगे किसके, y के। तो x आपके हैं 36 एंड y है 16। आप देख सकते हैं कि ये आप बिना कोई इक्वेशन के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसमें +4 करती हूँ तो ये हो जाएगा 20 और 36 में भी +4 होगा, क्योंकि एज तो सबकी बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि एक की बढ़ रही है दूसरे की नहीं बढ़ रही। तो इसमें भी जब हम +4 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 40। तो आप देखेंगे ये इसका डबल हो जाता है ना। तो 4 साल में आपके जो x हैं वो आपके y के डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन के साथ भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि 36 में मान लीजिए कि x साल में ये क्या हो जाएंगे, y जो है आपके 16 ईयर्स, उसमें भी जब आप x जोड़ते हैं तो इसके ये डबल हो जाएंगे, है ना। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 36 प्लस x इक्वल टू 2 इंटू 16 होता है आपका 32 प्लस में 2x। अब 2x में से x गया तो x, एंड 36 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो आता है 4। सिंपल है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि आप बिना इक्वेशन के भी इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते थे बिना पेन उठाए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years ago विद हिज एज 7 years लेटर इज 28, कि रामू की ही एज 5 साल पहले को जब आप मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करते हैं किससे, 7 years लेटर, रामू की ही 7 साल की बाद की एज से, तो कितना आता है 28। तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं रामू की क्या है x। तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल बाद पहले क्या होगी x माइनस 5, और वही उसकी एज 7 साल बाद क्या होगी, तो वो हो जाएगी क्या आपकी x प्लस 7। इन दोनों का मल्टीपल ये कितना कह रहे हैं 28। अब आप इसे सॉल्व कर लें, आपको पता लग जाएगा। तो हम जरा इसे देखें, x इंटू एक्स इज x का स्क्वायर माइनस 5x एंड 7x प्लस माइनस माइनस 35 इक्वल टू 28। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 एंड ये 28 भी आपके यहीं आ जाएंगे। तो ये होता है आपका 2x माइनस 63। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, 7x एंड 9x, 9 में से 7 गए तो 2, तो ये आपका आता है x माइनस 7, और वहीं पर ये आता है आपका x प्लस 9। तो आपके x की वैल्यू आई 7 या फिर माइनस 9। माइनस वाला आपको लेना नहीं है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर हो नहीं सकता। तो वो क्या है 7, x का क्या आया 7, और x क्या था आपका रामू की प्रेजेंट एज। तो रामू की प्रेजेंट एज इज c, यानी 7 ईयर्स। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, अ मेंस एज इज नाउ 3 times दैट ऑफ हिज सन। आपके कोई व्यक्ति हैं जिनकी एज उनके बेटे से कितनी है, 3 times है, और 15 साल बाद क्या होगा, इट विल बी डबल, कि वो अपने बेटे के डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेटे की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम बेटे की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x। तो मेन क्या हो जाएंगे, अगर ये प्रेजेंट एज x है तो वो 3 times थे अपने बेटे के, तो वो हो जाएगा 3x, और 15 ईयर्स में क्या हो जाएगा, सन हो जाएंगे आपके x प्लस 15, और वहीं आपके जो मैन है वो क्या हो जाएंगे 3x प्लस 15। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि ये जो मैन है ये अपने सन का डबल हो जाएगा, है ना। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, 2x प्लस 30, 3x प्लस 15, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 30 माइनस 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 15। A इज आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ A एंड B वॉज 18 ईयर। आज से 3 साल पहले A और B की एवरेज एज क्या थी, 18 ईयर्स थी। विथ C ज्वाइनिंग देम नाउ, आज अगर उनको C ज्वाइन कर लेते हैं, द एवरेज बिकम 22 ईयर्स, तो उनकी एवरेज क्या हो जाती है 22 ईयर्स। हाउ ओल्ड इज C, आपको बताना है कि C की एज क्या है। तो पहले हम चलते हैं कहाँ, 3 years ago, कि 3 साल पहले क्या था, कि A और B की एवरेज क्या थी, वो थी आपकी 18। तो A प्लस B कितना होगा, 18 इंटू 2 36। ठीक है, एवरेज था तो हमने 2 से मल्टीपल कर दिया। लेकिन ये 3 साल पहले था, तो प्रेजेंट में इनकी एज क्या होगी, प्रेजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा,
दोनों की एज 3-3 साल बड़ी है तो वो हम इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा आता है 42। आज की डेट में ए और बी की जो टोटल सम अप एज है वो कितना है 42, और वहीं ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सी ने ज्वाइन कर लिया है। अगर ए और बी और सी की एवरेज है 22 तो इनका सम कितना होगा, इंटू 3 करके हमें पता लग जाएगा, दैट इज 66 ईयर्स। तो तीनों की एज है 66, दो की एज है 42। तो आपको सी की एज बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 3 की एज में से उन दो की प्रेजेंट एज को लेस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि सी कितने हैं, 24 साल के हैं, और आपका आंसर आता है 24 ईयर्स। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट पे चलें। अगर आप इसे दोबारा समझना चाहें तो मैं एक बार और बता देती हूं कि 3 साल पहले जो ए और बी का एवरेज था उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें उनका सम पता लग गया है। फिर हमने क्या किया है कि तीनों का जो एवरेज था 22, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें तीनों का सम पता लग गया, और उन 3 के सम में से हम उन दोनों की एज को हम क्या करते हैं, ए बी सी के सम में से ए और बी की एज को लेस कर देते हैं, तो हमें सी की एज पता लग जाती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका 5th। अ मैन इज 30 टाइम ओल्डर देन हिज सन। कोई व्यक्ति है जो अपने बेटे से 30 गुना ज्यादा बड़े हैं। 18 साल बाद क्या होगा, 18 ईयर्स लेटर ही विल बी ओनली थ्राइस, ये वो सिर्फ 3 गुना रह जाएंगे अपने बेटे के। आपसे पूछा है कि उस व्यक्ति की एज क्या है, वर्तमान आयु बताएं। तो हम अगर सन को मान ले x, तो आपके जो फादर हैं वो क्या हो जाते हैं 30x। 18 ईयर्स लेटर क्या होगा, 18 ईयर्स लेटर होगा, सन क्या हो जाएंगे x प्लस 18, और फादर क्या हो जाएंगे 30x प्लस 18। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये जो x प्लस 18 जो है उससे आपके जो फादर हैं वो कितने रह जाएंगे, थ्राइस रह जाएंगे। तो हम उसे अगर 3 से मल्टीपल कर दें तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे ना, तो हमने इक्वल रख दिया। तो 3x प्लस 54 इक्वल टू 30x प्लस 18। अब x को एक तरफ ले आए और 54 के पास 18 को ले जाएं। तो x इक्वल टू आया आपका 36/27, 9 3 27, 9 4 36, यानी 4/3। तो x अगर 4/3 है और x क्या थे, सन थे। आपसे पूछा गया है मैन की एज, तो मैन क्या होंगे, वो 30 टाइम्स होंगे इसके। तो अगर आप 30 से इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मैन क्या है 40 ईयर्स के हैं। तो आपका आंसर क्या आता है डी। सन की एज x, फादर की एज 30x, 18 ईयर्स लेटर जानना था तो हमने उस दोनों में x प्लस 18 और फादर में भी 30x प्लस 18 कर दिया। जब हमने वो किया तो इन्होंने कहा कि सन जो है वो थ्राइस होंगे, तो हमने इसको इक्वेशन में इक्वल में रख दिया है और उसके बाद उसे सॉल्व कर लिया, तो हमें पता लगता है कि फादर क्या है 40 ईयर्स के हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कि आपके कोई मैन है उनकी प्रेजेंट एज जो है वो अपने सन से 5 टाइम्स है। 5 साल बाद क्या होता है, 5 years ago द एज ऑफ द मैन वॉज 10 टाइम्स। 10 टाइम्स हो जाएगी द एज ऑफ हिज सन, कि वो अपने सन से 10 टाइम्स ओल्डर हो जाएंगे। कब, आज से 5 साल बाद। तो आपसे मैन की प्रेजेंट एज पूछी है, हम वही करेंगे। क्या प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में हम करेंगे सन को x और फादर को क्या कर देंगे, फादर कर देंगे 5x। लेकिन 5 years ago, 5 years ago क्या होगा, तो सन हो जाएंगे आपके x माइनस 5 और आपके फादर क्या हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे 5x माइनस 5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं कि x माइनस 5 जो है वो 5x माइनस 5 का क्या हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 10x माइनस 50 इक्वल टू 5x माइनस 5। तो 10x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 50। तो ये आता है आपका 5x और ये हो जाएगा 45। x इक्वल टू आया आपका 45/5 यानी कि 9। अब आपका x अगर 9 है, ये अगर 9 है, तो फादर क्या होगा 9 इंटू 5 यानी कि 45 यानी ए इज आंसर। प्रेजेंट एज दोबारा बता रही हूं, x माना, जो आपके फादर थे वो 5x हो गए। 5 साल पहले की निकालनी है तो दोनों में से हमने 5 माइनस किया, यानी वो हो जाएंगे सन आपके x माइनस 5 और जो फादर हैं वो हो जाएंगे 5x माइनस 5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा कि ये जो x माइनस 5 है इसका वो 10 टाइम्स है, इसलिए हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और हमने इसे इक्वेशन में इक्वल रख के सॉल्व कर लिया है। ईजी। अब हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 ईयर्स एगो
10 साल पहले चारूज मदर वॉज 4 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर, कि चारू की जो मम्मी थी वो 4 गुना बड़ी थी अपनी बेटी से, और 10 साल बाद क्या हुआ, द मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन द डॉटर, कि वो 10 साल बाद क्या हो गया कि वो अपनी बेटी की दुगनी एज की हो गई। तो आपको बताना है चारू की प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 ईयर्स एगो ले लेते हैं। 10 ईयर्स एगो चारू आपकी क्या थी, x, और उनकी मम्मी क्या थी, 4x। तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, चारू हो जाएंगी आपकी x + 10 और मदर हो जाएंगी 4x + 10। अब इन्होंने हमसे कहा है आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स के लिए आप क्या करेंगे, चारू हो जाएंगी आपकी x + 10 + 10 यानी कि x + 20, और वहीं मदर क्या हो जाएंगी, तो मदर हो जाएंगी 4x + 10 + 10 यानी 4x + 20। लेकिन ये क्या कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि चारू की एज जो x + 20 है और मदर की एज जो 4x + 20 है, ये जो मदर की एज है ये इसकी ट्वाइस है। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 2 × x 2x + 40 = 4x + 20, 4x - 2x = 40 - 20, तो 2x = 20, x = 10। तो x आपकी क्या थी, 10 ईयर्स एगो पहले चारू थी, इनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो इसमें आप इसे ऐड कर लें, तो ये आपका x आया है 10 और इसमें +10 कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, यानी कि ये क्या है, 20 ईयर्स। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 5 years ago विनय's एज वॉज 1/3 एज ऑफ द विकास एंड नाउ विनय एज इज 17 years। 5 साल पहले विनय की एज 1/3 थी, किसकी, विकास की। नाउ अब क्या है, विनय की एज 17 years हो गई है। तो आपको बताना है विकास की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम क्या करते हैं, 5 years ago विनय की एज जो है वो क्या है, विकास की 1/3 है। तो विकास अगर x है तो ये हो जाएंगे 1/3 x, और नाउ अब क्या होगा, विनय हो जाएंगे आपके 1/3x + 5 और विकास हो जाएंगे आपके x + 5। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो 1/3x + 5 है ये हो गए हैं 17 ईयर्स के। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि 1/3x = 17 - 5, x = 17 में से 5 गए 12, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, x = 36। 36 ईयर्स के ये क्या थे, 5 years ago थे। आज प्रेजेंट में क्या होगा, तो प्रेजेंट के लिए इसमें +5 कर दें, यानी कि ये हो गया आपका 41 ईयर्स। तो यहाँ आपका 8th क्वेश्चन सॉल्व होता है। इजी था ना। विनय जो थे 1/3 थे विकास के, तो विकास को x ले लिया, विनय हो गए 1/3 उसके, और 5 साल के बाद मतलब आज प्रेजेंट में करना था तो इसलिए हमने दोनों में +5 कर दिया। तो हमें पता चलता है कि जो विनय जो हैं वो आपके आते हैं 1/3x + 5। इसको हमने बताया गया है कि 17 ईयर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर रखा और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर पता चला कि वो 36 ईयर्स के हैं, उसमें हमने +5 कर दिया, तो हमें प्रेजेंट में आपके विकास की एज पता चल गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच। आपके 5 बच्चे हैं जो 3 साल के अंतराल में पैदा हुए हैं और उनका सम कितना है, 50 ईयर्स। आपको यंगेस्ट की एज बतानी है। तो सिंपल है, हम एक बच्चे की मान लेते हैं x, दूसरे की मान लेते हैं 3 साल के अंतराल में तो x + 3, उससे नेक्स्ट x + 6, उससे नेक्स्ट x + 9 और उससे नेक्स्ट x + 12। तो आप देखेंगे कि ये कितने बच्चे हो गए, ये हो गए हैं आपके 5 बच्चे। इन सब का सम कितना आ रहा है, 50। अब आप इसे सॉल्व कर दें, 3 4 5, 5x है, 3 + 6 9, 9 9 18, 18 + 12 कितना हो गया, 30। तो 5x + 30 = 50, 5x = 50 - 30, x = 20/5, x = 4। यानी कि आपका जो यंगेस्ट बच्चा है वो कितने साल का है, 4 साल का है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। a इज 2 years older than b। a जो है आपके 2 साल बड़े हैं b से। b whose is twice as old as c, जो कि दुगने बड़े हैं c से। c की जो भी एज है उसका दुगना है b और उससे 2 साल बड़ा है a। इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ a b c, तीनों की एज का सम कितना है, 27 years, देन हाउ ओल्ड इज b। आपको बताना है कि b की एज क्या होगी। तो c को अगर हम ले लें x तो b कितना है, 2x, और आपके a कितना है, 2x से भी 2 साल बड़े। इन तीनों का सम अप
जो कि है x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2, वो कितना हो जाता है 27। अब आप इसे सॉल्व करें तो आपको पता लग जाएगा x प्लस 2x प्लस 2x 5x प्लस 2 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 2, और 27 माइनस 2 हो गया आपका कितना, हो गया आपका 25/5, यानी कि 5 5 से 25, x आता है आपका 25। तो x क्या था, c था, तो c इक्वल टू आया 5, b इक्वल टू आया 5 इंटू 2, क्योंकि वो 2x था ना, तो ये आया आपका 10 ईयर्स। तो आंसर इज डी। तो इस तरह से हम ए बी सी तीनों की एज निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम ऑन एजेस के ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे फिर मिलती हूँ कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।